वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं। साइंस की जो भाषा है उसको थोड़ा सा साइड में करके आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब है कि इंसान की सोचने की शक्ति, भावनाएं हम किसी मशीन में डाल दें। थोड़ा सा और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वो तकनीक है जिसके तहत रोबोट्स किसी भी हालात में इंसानों की तरह सोच सके और उनके मुताबिक फैसले ले सकें। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें जैसे रजनीकांत का बनाया रोबोट काम करता है, ठीक ऐसे ही इंटेलिजेंसी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वो काम करेगी। तो गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अब वैसी जो मशीनें हैं, जो पुरानी मशीनें हैं, वो अब शामिल नहीं की जाती। जो पहले क्या होता था कि वो कैमरे से देखकर सिचुएशन को एनालाइज कर सकती थी, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एडवांस तकनीक शामिल की जाती है जो किसी भी भाषा को समझ सके, निर्णय ले सकें, अपने इमोशन को शेयर कर पाए। कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इससे चीजें काफी हद तक आसान हो जाएंगी। मतलब जो लोग आराम चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जरिए वो आराम उन्हें मिल जाएगा। अपने गूगल बाबा ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से कनेक्टेड कारें बनाने के लिए रिसर्च भी चालू कर दिया है। ऐसी कारों को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। ये कार सेंसर की मदद से चलेंगी जिससे सड़क की दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ रिसर्च प्रोसेस में है, जब लागू होगा तब देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि कम्युनिकेशन, डिफेंस, हेल्थ जैसी इंडस्ट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अब बदलाव की बात तो खैर दुनिया कर ही रही है, क्यों ना इसके नुकसानों के बारे में भी बात कर ली जाए। तो जनाब सच यही है कि इससे नुकसान भी काफी होंगे। तो भैया पहला नुकसान है कि नौकरियां बहुत सारी जाएंगी। नौकरियां कैसे जाएंगी? अरे भैया जब सारे में इन मशीनों का इस्तेमाल होगा, यूज होगा, तो ऑफिस में आपकी और हमारी जरूरत है क्या रह जाएगी? बॉस को चाहिए तेजी से काम करने वाला बंदा ताकि वो मोटा पैसा छाप सके। अब भैया इंसानों की इतनी कैपेसिटी कहाँ कि वो इतनी तेजी से काम कर सकें, तो वो रोबोट खरीदेगा और रोबोट मतलब इंटेलिजेंसी वाले जो रोबोट हैं वो तेजी से काम करेंगे। तो भैया हमारा तो यही होगा कि हमें तो टर्मिनेट लेटर जो है भैया कह दिया जाएगा कि अपने घर बैठो और भैया मटर छीलते रहो, सरकार ही हमारे लिए कुछ कर दे, तो वो बात थोड़ी सी अलग है। दूसरा नुकसान, रजनीकांत वाली जो रोबोट पिक्चर है वो तो आपने देखी होगी, कैसे उसमें रजनीकांत की बनाई एक मशीन कंट्रोल बिगड़ने पर पूरी दुनिया के लिए आफत बन जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पिक्चर में ही मैंने देखा है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। हाल ही में फेसबुक की जो टीम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर रिसर्च कर रही थी। इस दौरान अचानक हुआ क्या कि दो मशीनों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। इस दौरान मशीनों ने कोई खास कोडिंग भाषा डेवलप कर ली थी और आपस में उसी में ही बात कर रही थी। मतलब साफ है कि जितना फायदा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से है उससे ज्यादा खतरा भी है, क्योंकि जब मशीनें बात कर सकती हैं तो वो खुद से फैसले भी ले सकती हैं और जब वो खुद से फैसला लेंगी तो वो हमारे समाज के लिए, देश दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। खैर तीसरे खतरे की बात करते हैं। इंसान से बात निकलवाना मुश्किल होता है, लेकिन क्या मशीनों से भी बात निकलवाना मुश्किल होगा? सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लाने की बात हो रही है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इससे डेटा लीक नहीं होगा? सेना के अंदर की जो बातें हैं वो बाहर नहीं जाएंगी। इंसान को तो चुप रखा जा सकता है, लेकिन मशीन को चुप कैसे रख पाओगे? खैर हम ये नहीं कह रहे कि उसको हैक करना आसान होगा, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि मशीन को हैक करना नामुमकिन भी नहीं होगा। आप समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अच्छा मानकर हम इसके पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन ये वाकई हम सब के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इसको हमें सोचने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में? कितना आपको फायदा दे सकती है, कितना नुकसान दे सकती है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।